जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म स्नेही बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 10वीं कक्षा है। बंधुओं, इस कक्षा के माध्यम से हम मुख्य रूप से धर्म कथानुयोग और उसके अंतर्गत ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अलग अलग अध्ययनों के माध्यम से हम जिन वाणी को समझने का, प्रभु के सिद्धांतों को जानने का और अपने जीवन में उन सिद्धांतों के माध्यम से जीवन निर्माण करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस सत्र में हमने आगमों के अनुयोग के बारे में चर्चा की, साथ ही मेघ अणगार, शरीर एवं आहार का संयम के अंतर्गत क्या संबंध है उसकी चर्चा की, श्रद्धा और अश्रद्धा का क्या परिणाम होता है, इंद्रियों के गोपन से कैसे शांति, आत्म शांति की प्राप्ति होती है, आदि आदि विषयों को करते हुए एक एक अध्ययन के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज इस 10वीं कक्षा में हम ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के 9वें अध्ययन की चर्चा करने जा रहे हैं। 9वां अध्ययन जिसका नाम है माकंदी। प्रत्येक अध्ययन का किसी न किसी मुख्यता या विशेषता के आधार पर नाम दिया गया है। इस 9वें अध्ययन में कथा जिनपाल और जिन रक्षित नाम के 2 युवकों की है, परंतु प्रसिद्धि उनकी माकंदी पुत्रों के रूप में थी। अर्थात उस युग में, उस काल में चंपा नगरी के अंदर माकंदी नाम के एक सार्थवाह, एक बड़े व्यापारी रहते थे। उनके पुत्रों की यह मुख्य कथा है, उनके जीवन की घटनाक्रम का इसमें वर्णन है। तो पिता के नाम की प्रमुखता से इस अध्ययन का नाम माकंदी रखा गया है। इस कथा के माध्यम से प्रभु ने हमें इस बात की शिक्षा दी है कि जो साधक, जो संयमी पुरुष संसार के काम भोगों से विरत हो जाता है, अलग हो जाता है,
और फिर पुनः उन्हीं काम भोगों की चाहना नहीं करता है, उन काम भोगों में नहीं उलझता है, वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, वो अपने आत्म लक्ष्य को, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कदाचित संसार से विरक्त होकर के काम भोगों का त्याग करने वाला साधक कभी कर्मोदय के कारण अथवा अपने जीवन में प्रमाद और विषय विकार के कारण अगर पुनः त्याग किए हुए भोगों की आशा करने लग जाए, त्यागे हुए काम विकार की लालसा अगर उसमें जागृत हो जाए, तो फिर उसकी जो दशा है वो बिगड़ जाती है, वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता, वो अपने आत्म लक्ष्य को नहीं पा सकता। इसी कथा को माध्यम बना करके हमें अपने इंद्रिय विषयों पर, अपने काम विकारों पर, काम भोगों पर संयम रखने की, इंद्रिय विषयों पर निग्रह करने की प्रेरणा प्रभु ने प्रदान की है। सूत्र के माध्यम से प्रभु ने फरमाया है, एवामेव सम्मना उसो जाव मनुष्य काम भोगे नो पुनरवि आसाई सेनम जाव वी वैसई जहां वसे जिन पालिए। अर्थात जो माकंदी सार्थवा के दो पुत्र थे, एक का नाम जिन रक्षित और एक का नाम जिन पालित था, कथा में विस्तार से हमें पता चलेगा कि जिन पालित अपने मन को वश में रखता है और वो अपनी मंजिल प्राप्त करता है, लेकिन जो दूसरा भाई था जिन रक्षित, उसको भी शिक्षा वही दी गई थी, लेकिन मन को वो वश में नहीं रख पाया और उसके कारण से वो अपने जीवन से हाथ धो बैठा। अतः प्रभु ने संयम की महत्ता को इसके माध्यम से समझाया है। उपनय गाथा के माध्यम से कहा है कि जह तेसिम तरियव्वो रुद्ध समुद्रो तहेव संसारो जह तेसिम सगिह गमनम निवाण मग्गो तहा एत्थम। अर्थात उन दो भाइयों के लिए, जिन रक्षित और जिन पालित के लिए, समुद्र को पार करके अपने ग्रह, अपनी मंजिल पर पहुंचना था, जैसे उनके लिए समुद्र को तिरना था, वैसे ही साधक को संसार से तिरना है। यह साधक का उद्देश्य है। जैसे उन दोनों भाइयों को उस रुद्र समुद्र से पार होकर के अपने निज घर पहुंचना था, अपने घर परिवार में पहुंचना था, ठीक वैसे ही साधक को अपने निज ग्रह, साधक का घर, आत्मा का जो निज घर है, वो मुक्ति महल है, मोक्ष है, निर्वाण जिसको कहा गया है, निवाण गमो, अर्थात मोक्ष पहुंचना, निज घर पहुंचना है। इस कथा में समुद्र की तुलना संसार से की गई है और निज घर की तुलना मोक्ष से की गई। तो बंधुओं, किसी समय चंपा नगरी के अंदर माकंदी नाम के सार्थवा
रहा करते थे। उनके दो पुत्र बड़े होनहार, व्यापार कुशल और बड़े पुरुषार्थी थे। समय समय पर वो समुद्री यात्राएं करते रहते थे। तात्पर्य यह है कि इन कथाओं के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा तो दी है, साथ ही साथ उस युग की जो प्रचलित व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार का व्यापार था, उनका भी संकेत इसमें दिया गया है। अर्थात वे दोनों माकंदी पुत्र समय समय पर समुद्री यात्रा के द्वारा, आज की भाषा में कहें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी व्यापार उस समय वे करते थे। उन्होंने 11 बार समुद्री यात्रा संपन्न की थी। यश कमाया, धन कमाया, व्यापार को एक विस्तृत रूप भी प्रदान किया। समय समय पर वो जाते थे, समय समय पर आते थे। उनकी 11 यात्राएं पूरी हो चुकी थी। कुछ समय घर पर रहने के बाद उन दोनों भाइयों ने फिर से समुद्री यात्रा करने का मानस बनाया। फिर वो समुद्री यात्रा से व्यापार के लिए जाना चाहते थे और उन्होंने अपने पिता के सामने अपनी भावना व्यक्त की कि हम व्यापार के लिए जाना चाहते हैं। पिता का मानस पता नहीं क्यों थोड़ा विचलित हुआ। पिता ने कहा, बेटों, हमने बहुत कमा लिया है, अब संतोष धारण कर लो। तुम 11 बार समुद्री यात्रा करके आ चुके हो और अब न हमें धन की कमी है, व्यापार भी हमारा बहुत विस्तृत है, इसलिए अब और विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहीं रह करके जो तुम करना चाहते हो वो करो। पर युवकों का मन नहीं माना। युवकों ने अपने उत्साहित भाव से कहा कि नहीं, हम जाना चाहते हैं। हालांकि पिता का मन नहीं था, फिर भी वे दोनों भाई 12वीं बार समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़े। लंबा काल लगता था। आज की तरह बहुत आधुनिक स्टीमर नहीं होते थे, आधुनिक जहाजें नहीं होती थी, लंबा समय लगता था। अचानक बीच समुद्र में भयंकर तूफान उठा, मौसम एकदम बदल गया और तेज हवाएं चलने लगी। उन भाइयों के मन में विचार आया कि शायद पिताजी का मानस नहीं था, हो सकता है पिताजी को कुछ अशुभ की आशंका मन में आ गई हो, कुछ आभास हो गया हो, हमने पिताजी का कहा न मान करके ठीक नहीं किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। देखते ही देखते उनकी जहाज तूफान में ऐसी फंसी और समुद्र की ऊंची लहरों के प्रहार को सह नहीं सकी और जहाज टूट गया। जहाज के टूट जाने पर उसकी लकड़ियां और पाटिये तितर बितर हो गए, सामान समुद्र में डूब गया, बह गया। पर संयोग से एक पाटिया, जहाज का टूटा हुआ एक लकड़ी का पटिया उन भाइयों के हाथ में आ गया और वे उस पटिये पर अपनी जान बचाने के लिए
उसका सहारा लेकर उस पर चढ़ गए। धीरे धीरे बहुत समय तक, बहुत दिनों तक भूखे प्यासे उस पटिए पर, कभी इधर की हवा कभी उधर की लहर, आखिर वो एक टापू पर पहुंच गए, एक द्वीप पर पहुंच गए। उस द्वीप का नाम रत्नद्वीप था। उनका कोई लक्ष्य नहीं था। जहां लहरें उनको बहा करके ले गई, वहां वो संयोग से पहुंच गए। उस रत्नद्वीप पर रत्ना देवी नाम की एक देवी का आधिपत्य था। वो देवी उस द्वीप की अधिपति थी। उस देवी ने उन दोनों युवकों को अपने जाल में फंसाया और उनसे काम भोग की याचना करने लगी। भयभीत किया, अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो अभी के अभी मार दिए जाओगे। उस विकट स्थिति में उन भाइयों ने उस रत्ना देवी का, प्राकृत में जिसको रयना देवी कहते हैं, उस रयना देवी का, रत्ना देवी का आदेश उनको मानना पड़ा और न चाहते हुए भी वे दोनों भाई काम भोगों में उलझ गए। काफी समय बीत गया, बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं। संयोग से एक दिन उस समुद्र का जो अधिपति देव था, सुस्थित देव ने रत्ना देवी को आदेश दिया कि समुद्र में गंदगी बढ़ गई है, तुम्हें इसकी सफाई करवानी। रत्ना देवी को सुस्थित देव की आज्ञा मानना अनिवार्य था। तो उसने इन दोनों युवकों को, जिन पालित और जिन रक्षित को, कुछ निर्देश दिए, जिसमें विशेष रूप से कहा कि मैं कुछ ही समय में अपना कार्य पूरा करके आती हूं, वहां तक तुमको इस महल से बाहर नहीं निकलना है, कक्ष से बाहर नहीं निकलना है, और विशेष करके तुमको दक्षिण दिशा में जो वनखंड है उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। उस वनखंड में बहुत खतरा है, मृत्यु का भय है, तुमको उस तरफ नहीं जाना है। ये कहकर के रत्ना देवी अपने कार्य के लिए चली गई। दोनों भाइयों ने विचार किया कि आखिर इसमें कुछ न कुछ रहस्य होना चाहिए, उसने दक्षिण दिशा में जाने के लिए ही क्यों मना किया। हिम्मत करके वो दोनों भाई दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। उस वनखंड में जाकर के देखा, एक पुरुष जिसको सूली पर चढ़ाया गया था, जीवन और मृत्यु के बीच में अंतिम सांसें गिन रहा था। बहुत तड़प के साथ वो मृत्यु के नजदीक पहुंच रहा था। कितने ही दिनों से वहां पर वो तड़प रहा था। उन भाइयों ने उससे पूछा कि तुम्हारी ये दशा क्यों हुई। उसने सारी हकीकत बता दी कि जो रत्ना देवी है ये बड़ी ही क्रूर है, निर्दया है। मैं भी तुम लोगों की तरह ही इसके चुंगल में फंस गया और किसी छोटी सी गलती के कारण इसने मुझे सूली पर चढ़ा दिया और मैं जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा हूं। तुम भूल करके भी इस देवी का विश्वास मत करो। उन्होंने उपाय पूछा कि कोई उपाय बताओ जिससे हम इस चंगुल से बाहर निकल सके। तब उस पुरुष ने उन दोनों युवकों को उपाय बताया कि जैसे तुम अभी दक्षिण वनखंड में आए हो, वैसे ही पूर्वी वनखंड में जाओ। वहां पे
एक शैलक नाम का यक्ष है, और हर अष्टमी के दिन, प्रत्येक अष्टमी तिथि के दिन वो लोगों की रक्षा करता है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है और इस समुद्र से बाहर निकालता है। अष्टमी के दिन वो घोषणा करेगा, कम तारयामी कम पालयामी, कौन तिरना चाहते हैं मैं उसको तैरा सकता हूं, कौन बचना चाहते हैं मैं उसको बचा सकता हूं। उस समय तुम उसकी बात मान करके उसके द्वारा तुम इस संकट से पार हो सकते हो। ठीक समय पर यक्ष की घोषणा हुई और इन दोनों युवकों ने, जिन पालित और जिन रक्षित ने कहा कि हम इस विकट परिस्थिति से बचना चाहते हैं, आप हमें पार उतार दीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। उस यक्ष देव ने कहा, मैं तुम्हें पार उतार सकता हूं, मैं तुम्हें समुद्र से सुरक्षित किनारे पर पहुंचा सकता हूं, पर एक शर्त है। जैसे ही रत्ना देवी को ये बात पता चलेगी, वो तुम्हारा पीछा करेगी, वो तुम्हें लालायित करेगी, वो तुम्हें प्रलोभन देगी, वो तुम्हें राग और भोग का न्योता देगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने पीछे मुड़ करके भी उसकी तरफ देखा या उसके राग और भोगों की तरफ आकर्षित हुए, उसी समय तुम मेरी पीठ से गिर जाओगे। अगर तुम इतने दृढ़ रह सकते हो, अपने मन पर निग्रह का अंकुश लगा सकते हो, तो ही मेरी पीठ पर चढ़ना। अब चूंकि वहां फंसे हुए थे, बचना चाहते थे, इसलिए शर्त स्वीकार कर। शैलक यक्ष ने घोड़े का रूप धारण किया और दोनों भाइयों को, जिन पालित और जिन रक्षित को, अपनी पीठ पर बिठाया और जैसे पवन वेग से घोड़ा उड़ता है, ये तो देव का वेकरी रूप था, वो समुद्र के ऊपर से उड़ता हुआ उन दोनों भाइयों को लेकर के आगे बढ़ रहा था। इतने में रत्ना देवी को इस बात का पता चला, वो भी दौड़ती भागती हुई पीछे आई और बड़े हाव भाव प्रकट किए, बड़ी प्रेम और ममता भरी बातें कही, राग और भोग की भावना व्यक्त की। एक बार, दो बार, तीन बार दोनों भाई स्थिर रहे, पर थोड़ी देर के अंदर जिन रक्षित विचलित हो गया। जिन रक्षित के मन में आया कि इतने प्रेम से बुला रही है, भोगों का न्योता दे रही है, अपने महलों में रखने का आश्वासन दे रही है और जीवन भर अच्छी तरह से रखने का यह वादा कर रही है, तो फिर मैं क्यों इससे दूर भागूं? अच्छा है कि मैं इसकी शरण में चला जाऊं, मैं इसके प्रति आकर्षित हो जाऊं। जैसे ही उसके मन के भाव बदले, मन विचलित हुआ भोगों की तरफ, और उसी क्षण, क्योंकि शैलक यक्ष ने पहले ही कह दिया था कि मन में तुम्हारे विचलितता आते ही तुम मेरी पीठ से गिर जाओगे, अगले क्षण यक्ष ने उसे अपनी पीठ से गिरा दिया। जैसे ही वो नीचे गिर रहा था, जिन रक्षित, वैसे ही उस रत्ना देवी ने उसको अपनी तलवार की नोक के ऊपर से गिरते हुए को झेला
और उसी तलवार के वार से उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको मार डाला। लेकिन दूसरे भाई ने, अर्थात जो जिन पालित था, जिन पालित ने एक क्षण के लिए भी अपने मन को विचलित नहीं होने दिया, भोगों की तरफ ललचाया नहीं, राग के आकर्षण में नहीं उलझा, तब अश्वरूपधारी शैलक यक्ष ने जिन पालित को ठेठ समुद्र के किनारे पर लाकर के उस समुद्र को पार करा दिया, किनारे पर पहुंचा करके छोड़ दिया। जिन पालित ने उस यक्ष का धन्यवाद किया और सुरक्षित अपने नगर, अपने निज घर अर्थात चंपा नगरी में अपने महलों तक सुरक्षित पहुंच गया। घर आने पर पिता को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने पहले ही मना किया था, पर मेरी बात न मानने के कारण, अर्थात बड़ों की आज्ञा न मानने के कारण भी कई बार बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी संयोग से एक तो बच गया, दूसरा तो प्राणों से हाथ धो बैठा। कुछ वर्षों तक घर में सुखपूर्वक रहने के बाद जिन पालित कुमार ने जो है वो दीक्षा ग्रहण कर ली, लंबे समय तक संयम का पालन किया और संयम पालन करके प्रथम देवलोक में, सौधर्म देवलोक के अंदर रिद्धि संपन्न देव के रूप में उसका जन्म हुआ। प्रभु फरमाते हैं कि देवलोक का आयु पूरा करके वह जिन पालित महाविदेश क्षेत्र में मनुष्य भाव में जन्म लेगा। वहां पर फिर समय आने पर संयम लेकर के साधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस कथा के माध्यम से प्रभु हमको यह संदेश देते हैं कि जैसे एक बार भोगों के चंगुल से निकले जिन पालित और जिन रक्षित उस यक्ष रूपी घोड़े पर सवार होकर के समुद्र से पार हो रहे थे, अगर वह पुनः भोगों की तरफ लालायित नहीं होते, एक भाई भोगों की तरफ लालायित नहीं हुआ और एक भाई जिन रक्षित भोगों की तरफ लालायित हो गया। लालायित हो जाने के कारण वो बीच मार्ग में ही अपने प्राण गंवा बैठा और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर के वो समुद्र में समा गया। ठीक वैसे ही त्याग भाव में आकर के संयम यात्रा में आगे बढ़ते हुए कभी कभी कोई साधक पुनः मोह भाव में उलझ जाए, राग भाव में उलझ जाए, तो उसके संयम का खंड खंड हो जाता है। अर्थात जैसे जिन रक्षित के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, प्राणों का अंत हो गया, वैसे ही मोह भाव में आ जाने के कारण संयमी के संयमी जीवन का प्राण हरण हो जाता है और उसका संयम खंड खंड होकर के छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और यदि जिन पालित की तरह अपने मन को दृढ़ रखा जाए, भोगों की तरफ लालायित ना हो, काम भोगों की तरफ आकर्षित ना हो, तो जैसे जिन पालित समुद्र पार करके किनारे पहुंच गया और फिर सुरक्षित अपने घर पहुंच गया, ठीक वैसे ही दृढ़ता पूर्वक संयम का पालन करने वाला, अपनी इंद्रियों को और मन को वश में रखने वाला साधक इस संसार समुद्र से पार हो जाता है और मोक्ष रूपी निज घर को पहुंच जाता है। क्योंकि कहा है
ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। जितनी भी धर्म आराधना की जाती है उस सब आराधना का सार ध्रुव धाम अर्थात मोक्ष मंजिल पर पहुंचना, मोक्ष मंजिल के सम्मुख होना, मोक्ष मंजिल में कदम आगे बढ़ना, यही सभी आराधना और साधना का सार कहा गया है। तो बंधुओं, इस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन में मन और इंद्रियों पर संयम धारण करें, राग और भोग के आकर्षण से बचें, तभी हम मोक्ष मार्ग की तरफ अपने कदम बढ़ा सकेंगे, आत्म उज्जवलता की तरफ हम अपने कदम बढ़ा सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उसके पूर्व एक सूचना देना चाहूंगा। हमारी कक्षा जैन आगम कथा सार के अनुरूप चल रही है। इस हफ्ते आज यह पहली कक्षा है, फिर कल और परसों 2 कक्षाएं और होगी। शुक्रवार को हम एक विशेष कक्षा रखना चाह रहे हैं, जो कक्षा वक्तृत्व कला विकास के बिंदुओं पर आधारित होगी। एक कक्षा बीच में हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य स्वाध्यायी बंधुओं के वक्तृत्व को निखार देना भी है, तो उससे संबंधित कुछ चर्चा हम शुक्रवार की कक्षा को करना चाहेंगे। तो मैं पुनः सभी से निवेदन करता हूं कि शुक्रवार की कक्षा में ज्यादा से ज्यादा हमारे सभी स्वाध्यायी बंधु जुड़ें। जो जुड़े हुए हैं वो अपने मित्रों को प्रेरित करें कि एक कक्षा कम से कम वो जरूर इसमें शुक्रवार की कक्षा को अवश्य ही वो जुड़ करके लाभान्वित बने। इसी भावना के साथ, इसी सूचना के साथ मैं पुनः आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को सादर जय जिनेंद्र करता हूं। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेंद्र।